नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया भाई, हाथ जोड़ के कह रहे पूरे इंस्टाग्राम की माचोद दी। ये भी इंस्टाग्राम खोलने, ये भी जंतर मंतर पर पहुंच जा। तो आप देख सकते हैं नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अरे ये क्या है, बहुत लोग तो गोलाबार से भी आए हैं। आप इतने दिन बाद क्यों आए इस प्रोटेस्ट में? अरे वो नया वाला शादी करने में बिजी था, सोचे हम ही आ जाएं। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा है? यहाँ पे भगदड़ भी हो सकती है अभी। हम पूरे प्रोटेक्शन से आए हैं, हमको कौनो कुछ नहीं करेगा। कौन सी प्रोटेक्शन? हेलमेट? वेट बताते हैं। जूम करो जूम करो जूम करो। नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपके हाथ में ब्लैंक पोस्टर क्यों है? ब्लैंक पोस्टर नहीं है मैम, ये एक्चुअली क्या है, मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। क्या? अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। वो आपने एक्चुअली अंधभक्ति का चश्मा नहीं पहन रखा, आप पहले उसको पहनिए। जब उसको पहनेंगे तब आपको पूरी लिस्ट दिखेगी। और आगे ही नहीं, अच्छे कामों की लिस्ट नहीं जाती, मुझे पीछे भी लिखने पड़े हैं, आप पीछे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये वाला चश्मा कहाँ से ऑर्डर करूँ? ये आपको भाई बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। www.bjp.com। आप उस पर जाइएगा, रजिस्टर कीजिएगा अपना। अच्छा, आप बता दीजिए ना इस पे लिखा क्या है। बताता हूँ भाई साहब, देखिए रेल लिखी हुई है, आपको रोजगार लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीजें लिस्ट आपकी सारे को मिल जाएंगी। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो किस पे जाइएगा? www.bjp.com। अच्छा, मोदी कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उन्हीं बेटियों को मारा पीटा जा रहा है, तो ये मोदी कहाँ चला गया? आप कहाँ छुप गया? हाँ, 7 दिन से यहाँ पे नारे लग रहे, लाठी चार्ज हो रहा है, यहाँ बच्चे पिट रहे हैं, लड़कियां पिट रही है, आप कहाँ गया मोदी? बात तो सही है। अब बताओ ना, अभी मोदी ऐसा तो है नहीं कि मोदी इंस्टाग्राम नहीं चला रहा होगा, रील्स देख रहा होगा। अब उसकी गांड फट रही तो वो आएगा नहीं। अब मोदी जिस दिन दिल्ली आ गया तो मोदी की तो चटनी बटनी आई है। मोदी याद रखना, तो उससे कह रही हूँ मैं। और तेरे 3 दिन आ गए बोरे हो। हमें कुछ नहीं चाहिए मोदी से। अगर मोदी 7 दिन से, जब मोदी ने अभी एक्शन नहीं उठाया, पुलिस वालों को आगे कर रहेगा, तो आप बताओ क्या करेगा? हमें तो बच्चों का इंसाफ दिलवाना है, और हम इतनी दूर दूर से आए हैं, हम तो देंगे। हमारे बच्चे नहीं होते क्या होता? आप लोग भी तो हमारे बच्चे हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कहाँ से चल के आए हैं? मैं आई हूँ झांसी से। झांसी से चल करके ये आप लोग दिल्ली तक पहुँचे। हाँ। क्या लगता है बच्चों को न्याय मिल पाएगा? नहीं, कि जितना दिन लगेगा मैं उतने दिन यहाँ रुकूंगी, न्याय दिलवाऊंगी, और न्याय देना भी पड़ेगा, नहीं तो मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो मोदी घर में बैठ के चूड़ियां पहन ले। हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी को तो साड़ी AI की वीडियो से बनना है। मोदी को साड़ी पहनाओ, ब्रा पहनाओ, और यहाँ पे पोस्टर लगाओ, चूड़ियां पहनाओ, नाम मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। भाई मेरी जंतर मंतर के सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो तुम लोग गोदी मीडिया के साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हो ना, गलत है। और अच्छे से करो भाई, बहुत मजा आ रहा है। स्टूडेंट्स नहीं है ये, स्टूडेंट्स है ही नहीं भाई, ये पत्रकार नहीं है, ये पत्रकार है ही नहीं। ये समाज की वो नफरती कीड़ी है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, और वहां पे स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को बदनाम करने गई थी। ये वहां पे स्टूडेंट को बदनाम कर रही थी, तभी एक बहादुर शेरनी ने इसको पहचान लिया। अच्छा, फिर जो हुआ भाई, मैं उसकी निंदा बिल्कुल नहीं करता, मजा आया। मोदी मीडिया साली लिखी हुई भड़वी। मैम जाइए, मोदी जी के तलवे चाट लेगा। भाई कितनी प्यार से कान लगा के बेचारी सुनने आई थी। फिर कुछ गोदी मीडिया के चमचे TMC के सांसद कल्याण बनर्जी तक रोते हुए पहुंचे कि स्टूडेंट हमको मार रहे हैं, भगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, प्रोटेस्ट को बदनाम नहीं करने दे रहे हैं। मैंने इसके साथ जो किया हमारा गोदी गोदी कह रहे हैं। और उसको सुनने के बाद उन्होंने जो कहा, उसे सुन के तो भाई फिर से मजा आया। क्या? पहले ये देखो।
देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा? उनको पता है आप गोदी मीडिया का आदमी है। आप क्यों किया उधर अंदर में? अरे सर बस जाते जाते एक और लाइन हमारी तरफ से प्लीज। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। जैसे आपने ये बोला कि आप चाय बेचने से लेकर एक प्रधानमंत्री बने, तो आप हमारे बीच में आई, हमें बताइए कैसे चाय बेचे हम, कैसे पकौड़े बेचे, जो हमें भी एक पद मिल जाए, जनता को एक पद मिल जाए। बात तो सही है। बताओ ना जो सीक्रेट है तुम्हारा, कि पागल मत बनाओ, तुम अशिक्षित हो, जनता अशिक्षित नहीं है, और ये जो फॉर्मूला है वो उन पे ही करो जिनकी समाज में आंख बंद है। और लोगों की आंख खुली है तो वो इन सब चीजों में आने वाली है। बीच में एक स्टेटमेंट, अगर गैस की तंदी चल रही है तो जो गटर का पानी है उसमें नली डाल के तुम उससे गैस बना के अपना खाना बनाओ। तुम कराओ ना आके एक्सपेरिमेंट। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कराओ आके भाई, बताओ आके, या तुम उसमें एक्सपेरिमेंट करके एक सैंपल भेजते कि देखिए भाइयों और बहनों, मैंने ये किया और देखो मैंने चाय और पकौड़ा बना के खाना अपना कर रहा हूँ, तुम भी ये करो। हम करते? मोदी जी को तो मोलडी खिलाने से टाइम नहीं मिलता। मोदी जी तो देश विदेश चले जाते हैं। मन की बात करनी है, मन की बात करनी है तो इन सबके बीच में करो। अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ का नहीं हुआ, वो हम महिलाओं को क्या होगा? क्या? मेलोडी के लिए यहाँ से मेलोडी ले जा सकते हैं, वो अपनी देश के महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकते। देश की महिलाओं से मौज मस्ती नहीं मिलती ना, वहाँ जाके मौज मस्ती करता है। नेता यहाँ से बनता, वोट यहाँ से बटोरता है, 15-15 लाख के वादे यहाँ करता है, 2 करोड़ सालाना नौकरियों के वादे करता है, वहाँ मौज मस्ती करने अपनी मसाज करवाने जाता है मोदी जी। बुढ़ापे में उसे शर्म नहीं आ रही। गजब बेइज्जती है। हमारे 22 बच्चे जो मरे हैं नीट के एग्जाम में, हमारी जिसमें से 14 बेटियां हैं। 13-13 साल की बेटी के साथ 32 लोग बलात्कार कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार के नेताओं का करप्शन और इनका भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब इन्हें जवाब, इनके साथ नेपाल वाला कांड होगा। जो काम नेपाल में किया था ना, देश का युवा, हमारा देश का भविष्य, नेपाल वाला सिस्टम करेंगे। इन्हें ऐसे मार के भगाएंगे कि इनकी खाल याल कर देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो भाई, इस भाई को सारे सुअर बोल के नवाज रहे हैं। भाई मीडिया वाला है ये बंदा, सारे जनता इसके पीछे पड़ गए हैं और ये मीडिया वाला है। भाई तुम्हें ऐसे काम करते क्यों हो जो तुम्हें जनता सुअर बोल के नवाजे? देखो भाई को सुअर बोल के नवाज रहे हैं सारे। भाई क्यों सुअर बोल रहे हैं? ये सुअर है ना। ये देखो भाई, ये भाई सुअर है, ये सुअर है बढ़िया वाला। ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स है ही नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं है। रुको जरा, सबर करो। मोहतरमा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इनमें से एक भी स्टूडेंट्स है ही नहीं। ये सब तो आपके अम्मा के आशिक है। आपकी अम्मा की शादी है ना, तो ये सब बाराती आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान से। उनकी माँ बर्तन मांजती थी, किसी ने नहीं देखा। हो सकता पैरे से मांझे हो। उनने बोला मैं चाय बेचता था, किसी ने नहीं देखा। लेकिन देश बेच रहा, वो किसी को नहीं दिख रहा है। बात तो सही है। जो जनता सोई हुई है, पता नहीं उनको मोदी में विष्णु का कौन सा अवतार दिख गया है, जो उस चीज की पट्टी हटाने को ही राजी नहीं है। उसने चाय बेचा नहीं है, चाय बेचने के साथ हो सकता बेचने के साथ उसने चोरी की है, तो वही चोरी पूरी जनता का कर रहा है, जेब कतरा रहा है, जिंदगी भर वही रहा है। तभी हर चीज में भागता रहेगा। आप एक सवाल करेंगे, उठ के चल देगा। कॉन्फ्रेंस के लिए बोलो, उठ के चल देगा। स्त्री की सुरक्षा के लिए अगर आने के लिए, उसके लिए उठ के चल देगा। लेकिन जो इस पुरुष के साथ जो गलत काम करते हैं, उनको जेल में निकालने के बाद उन पे माला डाल रहे, डंका बजवा रहे कि तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो। शर्म करो, शर्म। ये देश की जनता का, गरीबी का वो नहीं, गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। जो जनता, पुरुष और महिला, उनका मजाक उड़ा रहा है। शाबाश बेटा। ये गवर्नमेंट किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी लेती है क्या? मोदी से पूछो, उसके पास केयर फंड का जवाब नहीं है, योगी के पास चंदा चोरी का जवाब नहीं है, गडकरी इथेनॉल का जवाब नहीं देगा, ये प्रधान पेपर लीक का जवाब नहीं देगा। अरे किसी चीज की जवाबदारी है इनके पास? क्या? जब चाय बेचने वाले को देश पकड़ा दोगे तो और क्या होगा? बेड़ा गर्क ही होगा ना। चौथी पास वो, कुछ आता नहीं उसे। एक भी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू उसने आज तक नहीं दिया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
और सवाल उठाते स्टूडेंट्स पे किया तो एंटी नेशनल है। देखिए आप ये सारे पढ़ने वाले, आई एम माई सेल्फ MBBS सेकंड ईयर स्टूडेंट, हमें पता है कितने दिन रात पढ़ना पड़ता है, पोस्टिंग होती है, एंड उसमें पेपर लीक करके ऐसे ही भरे जा रहे हो। अरे क्या पागल हो चुके हो क्या? मतलब देश का बेड़ा गर्क करना है क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पीएम मोदी ने मन की बात में आम के बारे में बताया। अब वही चीज है ना, मोदी जी को मन की बात किससे की जाती है? अपनी बीवी से, ठीक है। अब जब बीवी से नहीं मन की बात करेंगे तो किससे करेंगे? जनता से ही करेंगे ना। बात तो सही है। अब मन की बात में भी क्या बोले मोदी जी पता है? नीट परीक्षा लीक हो गई उस पे नहीं बोले, क्या बोले? टाइप ऑफ आम पन्ना कैसे बनता है। पिछली बार मन की बात करेंगे तो बोलेंगे जंजीरा कैसे बनता है। ये मन की बात है? मतलब देश में महंगाई इतनी है, उस पे मोदी जी को चर्चा नहीं करनी। पेपर लीक हो रहा है उस पे चर्चा नहीं करनी। पेपर लीक पे चर्चा भी कैसे करेंगे भैया? ना सबूत बचा, अब चर्चा होगी काहे पे? मोदी जी बड़े पेपरों पे चर्चा कर रहे थे पहले, लेकिन जब पेपर लीक होना स्टार्ट हुआ चर्चाएं बंद, और मोदी जी आम पे आ गए और नेताओं को कह रहे हैं पानी ज्यादा पिए, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। क्या मीडिया के लिए आए हो या पेपर लीक के लिए सवाल के लिए आए हो? पेपर लीक के लिए बात कर रहे थे। यहाँ पे जो सवाल यहाँ पे जो हो रहा है इसको तो देख कर नहीं लग रहा कि आप लोग भी मेन मोटिव से। अच्छा डपली बजा करके आजादी मांग रहे थे। किस चीज की आजादी मांग रहे थे? अरे अब मुझे क्या पता? अब आपको आजादी का पता ही नहीं कौन सी मांग रहे, फिर आपने कैसे कहा कि बीजेपी और आरएसएस की आजादी मांग रहे हैं? प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोगों को परमिशन मिली है, नारा लगा रहे हैं आप लोग, फिर कितनी आजादी चाहिए? आजादी चाहिए। उसके लिए डिमांड रखिए ना सरकार से। और क्या कर रहे हैं? तो इस पार्टी के बुलाने से पहले आप कितनी बार जंतर मंतर पे आए प्रोटेस्ट? नहीं, हम पहली बार, मैं तो पहली बार आया। देख रहे हैं, पहली बार आए ये लोग। कांग्रेस जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के जरिए इनको बुलाया। पहली बार क्या दिक्कत? अगर पहली बार आया पेपर लीक हुए तो काफी समय हो गया, 2-4 बार हो रहा। आंदोलन आज छेड़ा है तो आज ही तो आएंगे। बात तो सही है। अच्छा, आपको कितना पैसा मिलता है? चाचा आपको कितना पैसा मिलता है? आपको कितना रुपया मिला? आंदोलन जेएनजीओ का था, आप इसमें आ गए। ये भगवान क्या जुल्म है। ऐसा लगता है आप मुझसे ज्यादा खपा में, सरकार से कम दिक्कत है आपको, मुझसे ज्यादा दिक्कत हो रही नहीं, सुरक्षा ही तो करी जा रही थी यहाँ पे, देश की सुरक्षा करी जा रही थी। देश की डंडे से सुरक्षा करेंगे और डंडों में कीले लगा के सुरक्षा करेंगे। मतलब आप ये देखिए कि डंडे मार रहे तो मार रहे हैं अलग, आंसू गैस के गोले फेंक रहे तो वो अलग, लड़कियों को अब्यूज भी कर रहे हैं, वो अलग, फिजिकल टच भी कर रहे हैं, डंडे भी ऐसी जगह मार रहे हैं, लड़कियों को टच भी कर रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। यही सब इन्होंने किया है नपुंसकों ने, क्योंकि वही है ना, ड्यूटी लगी रहती है दिन रात, इनको सोने को मिलता नहीं है। लड़कियों को लड़कों को देखते हैं एक साथ तो जलन मस्ती है दिल में, तो फिर उनके ऊपर मार पिटाई ये करने की कोशिश करते हैं। सही पकड़े हैं। यही हो रहा है। अभी भी देखिए बाहर डंडे ले रखे हैं और पब्लिक यहाँ पर आ रही तो हंस रहे हैं उनपे। मैंने वीडियो भी बना के डाली, अभी हंस रहे हैं उनपे, ये खराब कमीने कहीं के। बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही ज्यादा। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अच्छा देखिए सरकार आती रहती है जाती रहती है। कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बीजेपी के टाइम पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आने वाली जो सरकार होगी उस टाइम पे भी प्रॉब्लम होगी। बात तो सही है। असली प्रॉब्लम ये है कि जब जनता अंधों की तरह सरकार की पूजा करने लगती है, सवाल नहीं पूछती है और ये सोचती है कि जो मोदी जी हैं, जो राहुल गांधी है, वो गॉड है आपके, तो ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सरकार प्रॉब्लम है नहीं, जनता प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पीपल एंड पीपल आर फुलिश। वो पूजा कर रहे हैं अंधों की तरह। आप ये बताइए, आपको रिलीजन से जोड़ दिया गया, आपके सेक्स से जोड़ दिया गया, मुस्लिम हो या फिर कोई भी। मुझे हर रिलीजियस इंसान से प्रॉब्लम होती है। मगर क्यों? क्योंकि ना वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम कर रहा है, ना वो फिजिक्स की बात कर रहा है, ना वो लिटरेचर की बात कर रहा है, ना वो इंजीनियरिंग की, ना इनोवेशन की बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है कि वो मस्जिद कब बना था, वो मंदिर कब बना था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये देश का हाल है। 70 साल बाद अगर ये हाल है ना, तो हमें बहुत टाइम लगेगा अमेरिका, चाइना, इन जैसे देशों की तरह बनने के लिए। सही पकड़े हैं। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो है मोदी जी। रुको जरा। मोदी जी आप इस्तीफा दे दो, देश अपने आप बच जाएगा। बीजेपी कोई सरकार नहीं, वो सिर्फ देश का गद्दार है। सरकार अगर होती तो समाज के लिए काम करता, भाई जो है वो है। सरकार होती, सरकार का मतलब समाज के लिए काम करना, सरकार का मतलब है किसानों के लिए काम करना, औरतों के लिए काम करना, पुरुष के लिए काम करना, शिक्षा पे काम करना, चिकित्सालय पे काम करना।
कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? ये गद्दार है, कोई पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं, पार्टी है ही नहीं, गद्दार है सीधा जो है, देश की बात बोल रही है। गंभीर आरोप जब सर हमको टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं, एंटी घोषित कर रहे हैं और गवार घोषित कर रहे हैं, तो तुम तो जो रियल में हो तो हम तो तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे ही। अगर हम गवार है, प्रोफेशन नहीं है, तो हम शिक्षा के प्रोटेस्ट में क्या करने आए हैं? अब आपकी तरह घर पे बैठे होते या आपकी तरह हम घूम रहे होते कहीं पे, जो भी है। समझ रहे हो आप? विष्णु भगवान का अवतार मान के मोदी 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 कर रहे होते, नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है सही और गलत क्या है। और जो समाज सोई हुई है, अंधभक्त है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि इतना तो आंख खोल के रखो, एक बंद रखो, एक खोल के रखो, तो तुम्हें ये पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है। बात तो सही है।